बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 फरवरी है और मंगल का दिन है। बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसकी मौत वाक़या हुई और उसकी मौत वाक़या होने के बाद कहा यह गया कि ये एक तबई मौत है। और हैरान कुन मामला ये है कि उसकी सगी माँ, उसकी वालिदा ने यह लिख के दिया कि वाकई ये एक तबई मौत है और इसकी जो वजूहात हैं वो बिल्कुल तबई हैं और इसमें किसी का कोई हाथ या कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस को इसके ऊपर शक हुआ। पुलिस को कैसे शक हुआ और फिर पुलिस ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की खुद और चीज़ें जब उन्होंने निकाली तो पता ये चला कि ये कोई तबई मौत नहीं थी, बल्कि जब उसे दफनाने से पहले पुलिस ने चेक किया तो कुछ ऐसे मामलात सामने आए जिसमें वाज़ेह हुआ कि इसको जो है वो कत्ल किया गया है, इसे मारा गया है, ये तबई मौत नहीं मरा है। लेकिन ये बहुत ही पुलिस के लिए एक मुश्किल केस था क्योंकि घर वाले ख़ुद मुसर थे। घर वाले ख़ुद, उसकी वाइफ कह रही थी, उसकी माँ कह रही थी कि जी जो है इसको तभी मौत हुई है और इसको हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मामला नहीं है। ये सब वजूहत कैसे बनी, मामला था क्या, बीच में से क्या निकला, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया और ये पकड़ा कैसे गया ये मामला, इसके ऊपर पुलिस की तारीफ़ बनती है क्योंकि पुलिस ने ये ख़ुद जो है इसका वो कहते हैं ना कि इनिशिएटिव लिया। पुलिस को ये लगा कि नहीं जी ये मामला तो मशकूक है और फिर उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया और ये सारा कुछ खुल कर सामने आया। तो जनाब ये बंदा है जी, ये अच्छा खासा बड़ा कारोबारी है और ये फैसलाबाद में जो फैक्ट्रीज़ हैं उनका जो फुजला जो वेस्टेज निकलता है उसको जो है उसका ये बिज़नेस करता है। क्योंकि आपको नहीं अंदाज़ा, आपको कुछ लोगों को अंदाज़ा होगा कि जो वेस्टेज होता है वो भी एक बहुत बड़ा कारोबार है। लोग ये करते हैं कि फैक्ट्रीज़ का जो वेस्टेज है वो लेते हैं और उसको फिर आगे सेल करते हैं, एक पूरा बिज़नेस है। बहरहाल वो ये कारोबार करता है और अच्छा खासा खाता पीता आदमी है। उसकी जो है अचानक मौत वाक़या हो जाती है और मौत वाक़या होने के बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी जो फैमिली है वो ये कहती है कि ये शख्स जो है इसके पास पैसे बहुत थे और ये मुख्तलिफ़ लोगों में इसका उठना बैठना था। लेकिन इसकी एक बुरी आदत थी और बुरी आदत ये थी कि ये शराब नोशी करता था और शराब नोशी की ही वजह से इसकी डेथ हुई है। और उसकी वाइफ़ की तरफ से ये कहा गया कि शायद इसने जो है वो कोई घटिया किस्म की शराब लेके पी है जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ई हुई है। और इसकी वालिदा से जब पुलिस ने पूछा तो उसकी वालिदा ने, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, उसने भी यही बताया कि जी मेरा बेटा वाकई बहुत ज़्यादा शराब नोशी का आदी था और यही वजह उसकी मौत का बायस बनी है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी इसके पोस्टमार्टम वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है और हम नहीं चाहते कि इसके मरने के बाद ज़ाहिर है उसकी बॉडी की जो है वो बेहरमती हो या जो भी हो। और उन्होंने ये कहा कि हमें इसकी तदफीन की इजाज़त दी जाए। लेकिन पुलिस ये कहती है कि हमें ये मामला बहुत ही मशकूक लगा और हमने कहा कि नहीं, हम इसका पोस्टमार्टम तो ज़रूर करवाएंगे। पुलिस ने ये किया कि उसका पोस्टमार्टम करवाया और उसके बॉडी के जो आपको पता है फोरेंसिक के लिए नमूने लिए जाते हैं, उसके स्टमक से और बाकी जो मामलात होते हैं वो किए और वो फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए और लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी बॉडी कि जी आप इसको ले जाएं और आप इसको दफना सकते हैं। पुलिस का ये कहना है कि हमारे शक के ऐन मुताबिक जब उन फोरेंसिक के नमूनों की जो रिज़ल्ट है वो सामने आया तो उसमें वाज़े तौर पे ये था कि ठीक है उसका जो स्टमक है उसमें शराब के मामलात तो पाए गए, लेकिन उसके साथ साथ एक मशकूक चीज़ ये सामने आई कि उन फोरेंसिक के नमूनों में जहरीली गोलियाँ जो है वो भी, उनका भी मवाद उसके स्टमक से मिला। और पुलिस के कान खड़े हो गए कि ये मामला तो जो हम समझ रहे थे मशकूक है, तो ये हो सकता है कि इसने ये ख़ुद गोलियां खाई हों या इसको किसी ने ये गोलियां दी हों। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया और पुलिस ये कहती है कि जब हमने उसके CDRs वगैरह निकाले और फिर उसकी वाइफ़ के CDR निकाले और सारी चीज़ें निकली तो उसके नंबर और उसकी वाइफ़ के नंबर के ऊपर एक नंबर जो है उसका राबता था। और जब ये चेक किया गया कि ये शख्स कौन है तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इस शख्स का ये जो कारोबारी है, ये जो ठेकेदार था, इसका दोस्त था और वो इसके साथ बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड था इसका और इसके घर इसका आना जाना था। और बताया जाता है पुलिस की तरफ से कि ये लोग अमूमन अक्सर खाना भी इकट्ठा खाते थे, इतना इनके आपस में एक ताल्लुक़ था, आना जाना था, रिलेशन था जो भी था। और पुलिस ने जो है इसके घर वालों से पूछ की और कहा कि जी ये क्या मामला है। तो उन्होंने कहा जी उसका फ्रेंड था, आता जाता था, हमारा इसके साथ ताल्लुक़ था, तो राब्ते में था। और इसकी वाइफ ने भी कहा कि ज़ाहिर है हमारे घर इतना आना जाना था तो मेरे साथ भी राब्ते में था। लेकिन पुलिस ने कहा कि इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट राब्ता जो है वो किसी खातून के साथ वो मशकूक है। बहरहाल पुलिस ने जो है इस शख्स को भी अंडर इन्वेस्टिगेशन किया और जब अंडर इन्वेस्टिगेशन किया तो ये बड़ा ही हैरान कुन एक चीज़ सामने आई जो मैं आपको जो है वो रख देता हूँ सामने। बताया जाता है पुलिस की तरफ से कि ये जो मुतवफ़ी है, जो मर गया, उसका ताल्लुक़ जो है वो सरगोधा से था
और यहाँ फैसलाबाद में काम की वजह से मुंतकिल हुआ था, बिज़नेस की वजह से, ये फैसलाबाद का था नहीं। बताया जाता है पुलिस की तरफ से कि इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई कि ये फैक्ट्रियों का फुजला ख़रीदता और फ़रोख्त करता, शराब पीता था, और यहाँ काम के दौरान इस शख्स का एक दोस्त बना, और वो दोस्त इतना क्लोज़ हो गया कि वो हम पियाला हम निवाला हो गया। ये दोनों सारे काम इकट्ठे करते थे, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। पुलिस ये कहती है कि इस दोस्त का इसके घर भी आना जाना शुरू हो गया, और जो मुतवफ़ी था उसकी जो वाइफ थी वो खुश शक्ल औरत थी, खूबसूरत थी, और इनका जो है दोस्त ने जब आना जाना घर शुरू किया और उसकी वाइफ के साथ इसकी हेलो हाय गपशप बन गई, तो बाज़ औक़ात ये भी होता था, पुलिस ने ये बताया है कि ये अपने दोस्त की गैर मौजूदगी में भी उसके घर चक्कर लगाता था। और ये सारा मामला जो है यूँ शुरू हुआ, और इन दोनों का, इसकी वाइफ का और इस दोस्त का आपस में ताल्लुक़ बना। इन्होंने कहा कि, इसकी वाइफ ने कहा कि ये शख्स शराब पीता है, अच्छे कुमाश का आदमी नहीं है, मेरी इससे जान छुड़ाओ, क्यों ना कोई मनसूबाबंदी करें और इसको रास्ते से हटा दें। तो इस शख्स ने और इसकी वाइफ ने पुलिस को ये बताया कि जी हमने ये मनसूबाबंदी की कि शराब तो ये वैसे ही पीता है, क्यों ना इसको शराब की सूरत में ही कोई चीज़ ऐसी दी जाए, और हमने इसके जो है जहरीली गोलियाँ दी इसको, ताकि इस चीज़ को जो है एक वो बनाया जाए कि जी इसने कोई जहरीली शराब पी है या कोई घटिया शराब पी ली है। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा, ख़बरें ऐसी आती हैं कि जी किसी ने कोई देसी, कोई बहुत ही घटिया टाइप की शराब, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में भी आपको अक्सर सामने आती हैं ख़बरें कि जी कोई 5-7 लोगों ने इकट्ठे कोई घटिया शराब पी है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो कहते हैं कि हम भी ऐसी ख़बरें देखते थे, तो हमने ये प्लान किया कि क्यों ना, इसकी एक आदत है जो सबको पता है, तो उसी आदत को हम एक जो है वो वजह बनाएं, और हमने इसको जो है जहरीली गोलियाँ दी, और हमने सोचा कि जी हम यही कहेंगे कि इसकी डेथ जो है वो जहरीली शराब पीने की वजह से हुई, जिसके ऊपर सब यकीन कर लेंगे और ये मामला पुलिस तक नहीं जाएगा। लेकिन जो है उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है जब ये सब हो गया और इसको हमने जब ये घर आया तो बीवी ने जहरीली शराब जो है वो बर्फ़ डाल कर पेश की, तो पी गया, और करीब ही किसी जगह दोस्तों के पास चला गया जहाँ ये दम तोड़ गया। मतलब घर में आया, बीवी ने इसको जहर दिया, और फिर उसके बाद ये वहाँ से उठ के बाहर चला गया। तो पहले तो किसी को शक भी ना हुआ, क्योंकि इसकी मौत घर में नहीं बल्कि दोस्तों के पास बैठी हुई थी। लेकिन पुलिस ने जो है इसके ऊपर शक का इजहार किया, और फिर उसके बाद इन दोनों मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया, और इन दोनों ने अपने जुर्म और करतूतों का भी एतराफ़ कर लिया, क्योंकि इनके आपस में ताल्लुकात वगैरह वो सारा कुछ था, और मुलज़िम भी गिरफ़्तार हो गए। इन दोनों को जो है वो पहले रिमांड हुआ, रिमांड के बाद इन्होंने एतराफ़ किया, इनसे सब कुछ उकलवाने के बाद जो है इन दोनों मुलज़मान को जुडिशल कर दिया गया है, और जुडिशल होने के बाद ज़ाहिर अब ट्रायल होगा केस का, और फिर उसके बाद इसके जो सज़ाएँ होती हैं या जो चीज़ें होती हैं इसके ऊपर अब मज़ीद जो है वो अदालत अमल दरामद यकीनी बनाएगी और सारी कुछ करेगी। तो ये एक जो है बहुत ही हमारे मुआशरे का जो खौफनाक पहलू है कि किसी के घर में किसी पे इतना एतमाद मत करें कि वो शख्स आपके घर में दाखिल हो जाए, और फिर घर में दाखिल होने के बाद जो आपने बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर एतमाद किया है वो आपको इस एतमाद को ठेस पहुँचाने का बाइस बने। अफसोसनाक वाक़या था, आपके साथ शेयर करना था। इस तरह के वाक़यात से आपको आगाह भी करना है, अवेयर भी करना है कि ये मामलात हमारे माशरे में हो रहे हैं। इजाज़त है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपने दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।